मार्केट में दो गो स्मार्टफोन के बारे में बहुत ही ज्यादा चर्चा यहाँ पे उठ रहा है। पहला जो है ओप्पो का F29 है और जो दूसरा है वीवो का V50e है। अब इन दोनों स्मार्टफोन के बीच में डिटेल कंपैरिजन होने वाला है, तो यहाँ पे इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगा। और अंडरस्टैंडिंग मिल जाता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, ताकि हम लोग भी 1 लाख का माइलस्टोन यहाँ पे अचीव करने वाले। तो यहाँ पे ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे प्राइसिंग को लेकर ही चर्चा कर लेते हैं, प्राइसिंग बहुत बड़ा यहाँ पे फैक्टर होता है कोई भी स्मार्टफोन को चूज करने के लिए। तो यहाँ पे ओप्पो का जो F29 है 8GB 128GB वाला वेरिएंट लमसम में आपको 23,000 रुपए में देखने को मिल जाएगा। वेयर अगर हम बात करें वीवो का V50e के बारे में दोस्तों, तो 8GB 128GB वाला वेरिएंट आपको 29,000 रुपीज में देखने को मिल जाएगा। तो प्राइसिंग का यहाँ पे थोड़ा सा गैप जरूर है दोस्तों। तो अगर आपका बजट कम है तो स्टार्टिंग में ही हम आपको बता देते हैं कि ओप्पो वाला आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा, लेकिन अभी डिसाइड कर लेना थोड़ा सा जल्दीबाजी हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को प्रॉपर देखिएगा, ताकि जब जो चीज आप खरीद रहे हैं ना उसका आपको यहाँ पे नॉलेज मिल जाए कि भैया ये चीज हम आखिर ले क्यों रहे हैं। बिल्ड एंड डिजाइन की जहां तक बात है दोस्तों, दोनों ही स्मार्टफोन देखने में एकदम प्रीमियम लुक डिजाइन के साथ यहाँ पे आता है। इन हैंड एक्सपीरियंस आपको दोनों में एक नंबर टाइप का यहाँ पे देखने को मिलेगा। हो सकता है कि आपको एक तरफ ओप्पो वाला पसंद आ जाए या फिर आपको वीवो वाला यहाँ पे पसंद आ जाए, लेकिन जहां तक बात है प्रोटेक्शन के बारे में, जहां तक बात है यहाँ पे ड्यूरेबिलिटी के बारे में दोस्तों, तो यहाँ पे ओप्पो वाला एक कदम आगे चला जाता है। क्या कि फ्रंट साइड में अगर आप प्रोटेक्शन भी देखोगे तो गोरिल्ला ग्लास 7i का प्रोटेक्शन यहाँ पे ओप्पो में मिल जाता है। अगर हम बात करें वीवो का V50e के बारे में, तो वहां पे आपको डायमंड शील्ड वाला ग्लास देखने को मिल जाता है, जो कि आपको गोरिल्ला ग्लास से थोड़ा सा आप यहाँ पे कम इसको नाप सकते हो। बाकी अगर बॉडी के बारे में बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे ओप्पो कम्स विद 360 आर्मर प्रोटेक्शन, यानी कि मोबाइल अगर आपका गिर जाता है गलती से जमीन में नीचे, बहुत ज्यादा खराब सरफेस है, तो आपका स्मार्टफोन का बचने का चांसेस यहाँ पे ज्यादा। अब एक चीज यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जबरदस्ती स्मार्टफोन को पटकना नहीं है, उसके ऊपर गाड़ी नहीं चलाना है उसका ड्यूरेबिलिटी को चेक करने के लिए, कि यहाँ पे इस चीज की कोनो गारंटी नहीं मिलने वाली। लेकिन हाँ, ये स्मार्टफोन को बहुत ही तगड़े तरीके से टेस्टिंग वगैरह किया गया कि अगर आपका स्मार्टफोन गिर जाता है, उस पर कुछ ऐसा हो जाता है, तो बचने का बहुत ज्यादा यहाँ पे चांसेस होता है। बहुत तरह का टेस्टिंग वगैरह इसमें किया गया है। लेकिन वहीं अगर बात करें वीवो V50e के बारे में, तो वहां पे कर्व्ड पैनल होने के कारण दोस्तों कि अगर वो स्मार्टफोन गिर गया ना तो टूटने का ज्यादा चांसेस होता है। फ्लैट डिस्प्ले कंपैरिजन में अगर आप देखोगे ना, तो कर्व डिस्प्ले जल्दी यहाँ पे टूट जाता है। तो प्रोटेक्शन के मामले में देख लो, बिल्ड के मामले में देख लो, तो यहाँ पे आपको ओप्पो वाला ज्यादा बेहतर फील कराएगा। और इतना ही नहीं दोस्तों, ओप्पो का जो F29 है इसमें आपको वाटर प्रोटेक्शन भी बहुत ही दबा के मिल जाता है। इसमें आपको IP66, 68 और 69 का रेटिंग मिल जाता है। वेयर अगर हम बात करें वीवो का V50e के बारे में, तो वहां पे 68 और 69 का रेटिंग देखने को मिल जाएगा, यानी कि ओप्पो में एक एक्स्ट्रा रेटिंग भी आपको दिया गया जो कि IP66 का है। इसका मतलब ये होता है दोस्तों, मैं आपको साधारण भाषा में बता देता हूं कि इस स्मार्टफोन के ऊपर जो है वाटर जेट्स को यूज करके ये स्मार्टफोन को यहाँ पे टेस्टिंग वगैरह किया गया है, यानी कि स्मार्टफोन के अंदर पानी जाने का चांसेस बहुत ही ज्यादा यहाँ पे कम है। ओप्पो का जो F29 है ना, इसमें 18 तरह का लिक्विड को डाल के टेस्टिंग किया गया, यानी कि चाय हो गया, पानी हो गया, फलना हो गया, ढिमका हो गया, वो सारा लिक्विड को इसके अंदर डाला गया। उसके बाद टेस्टिंग किया गया कि मोबाइल खराब हो रहा है कि नहीं। तो ये सारी टेस्टिंग यहाँ पे किया गया है। एक नोट यहाँ पे दिमाग में रख लीजिएगा कि जबरन नहीं करना ये सारी चीजें, गारंटी वारंटी यहाँ पे नहीं मिलती है। हाँ, फोन बाय मिस्टेक चला जाता है तो आपका मोबाइल सर्वाइव होने का ज्यादा चांसेस है वीवो का V50e के कंपैरिजन में। आप वहां पे भी IP68 और 69 का रेटिंग मिल जाता है, इनकी पानी वगैरह में जाएगा तो बच जाएगा आपका स्मार्टफोन। जबरन पानी में लेके वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करने की कोई जरूरत नहीं है। और बिल्ड के मामले में अगर देखा जाए तो यहाँ पे सीधा सीधी ओप्पो का F29 में आपको ज्यादा फीचर्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें स्मार्टफोन के पतले कमर के बारे में, थिकनेस के बारे में दोस्तों, तो दोनों का जो थिकनेस है वो आपको सेम टू सेम ही मिल जाएगा। और वेट के बारे में बात करें तो दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन भारी है, तो 5 ग्राम का फर्क है। ओप्पो का जो F29 है 180 ग्राम के साथ आता है, और दूसरी तरफ अगर हम बात करें वीवो V50e के बारे में तो 185 ग्राम के आता है, 185 ग्राम। अब अगर हम बात करें डिस्प्ले के बारे में दोस्तों, तो दोनों का डिस्प्ले आपको एक नंबर मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस देगा। कलर वगैरह के मामले में देख लीजिए या फिर आउटडोर विजिबिलिटी के मामले में देख लीजिए कि ब्राइटनेस लेवल किस टाइप का स्क्रीन में दिखता है कि नहीं बाहर में निकलने के बाद, तो वो सारी चीजें में आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला। आराम से ये सारी चीजें यहाँ पे हो जाएगी। HDR कंटेंट वगैरह आप YouTube पे स्ट्रीमिंग वगैरह इजिली यहाँ पे कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे चूज करने वाली बात ये है, देखने वाली बात ये है कि आपको दोनों में से डिस्प्ले किसका ज्यादा पसंद आता है, क्योंकि एक तरफ आपको फ्लैट डिस्प्ले देखने को मिल जाता है और दूसरी तरफ कर्व डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। अब ये वाला जो मुद्दा है दोस्तों, कईयों
कईयों को यहाँ पे फ्लैट डिस्प्ले पसंद आता है, कईयों को यहाँ पे कर्व डिस्प्ले ज्यादा पसंद आता है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि दोनों में से आपके लिए ज्यादा बेहतर कौन सा रहता है। मेरी जहां तक बात है तो हमको फ्लैट डिस्प्ले ज्यादा यहाँ पे प्रैक्टिकल लगता है, यूज टू लगता है। क्या कि जब आप उसमें गेमिंग वगैरह भी करते हो ना दोस्तों, तो अनवांटेड टचेस जो वगैरह होते हैं वो उसमें बहुत ही ज्यादा कम देखने को मिलता है। और मजबूती के भी मामले में फ्लैट डिस्प्ले जो है ना ज्यादा यहाँ पे रिलायबल होता है। मान लीजिए अगर टूट भी गया ना तो जो कॉस्टिंग आती है फ्लैट डिस्प्ले की कर्व डिस्प्ले के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा कम आता है आपकी। तो यहाँ पे मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस के हिसाब से दोनों में आपको एक्सपीरियंस एक नंबर मिलने वाला, लेकिन प्रोटेक्शन के हिसाब से अगर आप जा रहे हो तो यहाँ पे Oppo का F29 फिर से विजेता बन जाता है। अब अगर हम बात करें बैटरी बैकअप के बारे में दोस्तों, तो दोनों ही स्मार्टफोन में जो बैटरी है वो आपको डिफरेंट देखने को मिल जाती है। Oppo का जो F29 है इसमें आपको 6500 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है और 45 वाट का फास्ट चार्जिंग के साथ आता है। वेयर हम बात करें Vivo का V50e के बारे में, तो लमसम में वहां पे आपको 5600 mAh की बैटरी मिल जाती है, 90 वाट का फास्ट चार्जिंग का यहाँ पे सपोर्ट दिया गया। अच्छी बात यह है कि दोनों ही स्मार्टफोन के बक्से के अंदर, बॉक्स के अंदर आपको एडेप्टर मिल जाता है। अब अगर हम बैटरी बैकअप के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा चर्चा कर लेते तो सीधी सी बात है, यहाँ आपको 1000 mAh ज्यादा Oppo वाले स्मार्टफोन में देखने को मिल जाता है। तो वहां पे आपको 2 दिन का बैटरी बैकअप आराम से वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा। वेयर हम बात करें Vivo का V50e के बारे में, तो उसका भी बैटरी बैकअप अच्छा है, लेकिन हम लोग यहाँ पे बात किस चीज का कर रहे हैं, हम लोग बात करें कंपेरिजन के बारे में बातचीत कर रहे हैं ना। तो जहां पे ज्यादा मिलेगा वही ना हम लोग जाएंगे जी। और अगर आपको रिवर्स चार्जिंग भी करना है ना दोस्तों, तो Oppo का F29 में आपको रिवर्स चार्जिंग का भी फीचर यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ई वाला फीचर Vivo का V50e में नहीं मिलेगा। देखिए अब बिल्ड के बारे में हमने आपको बता दिया, डिस्प्ले के बारे में बता दिया, बैटरी के बारे में भी यहाँ पे बता दिया, लेकिन एक चीज में सीधी जो विजेता है वो Oppo का F29 है। कहा कि इस चीज को लेके बहुत ही ज्यादा यहाँ पे Oppo वाले ने डिस्क्राइब भी किया है, वो है इनका नेटवर्क स्ट्रेंथ। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि नेटवर्क और कनेक्टिविटी के मामले में अगर आप दोनों में से किसी में भी कंफ्यूज हो, आप मान लीजिए ऐसे क्षेत्र में रह रहे हो जहां पे कनेक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं आती है, तो वहां पे Oppo का F29 ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी आपको देता है। क्योंकि Oppo का फोन में जो 29 वाला फोन है, इसके चारों तरफ एंटीना यहाँ पे फिट कर दिए गए। लमसम में 84% एंटीना से ही यहाँ पे कवर किया गया, यानी कि बेटर कनेक्टिविटी मिलने का चांसेस आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा हो जाता है। और इतना ही नहीं, इंडस्ट्री का फर्स्ट न्यू हंटर एंटीना आर्किटेक्चर वाला सेटअप मिल जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वही जो कि हमने आपको आगे बताया कि भैया चारों तरफ से जो है यहाँ पे एंटीना को सेटअप वगैरह किया गया। मान लीजिए बाज दफा क्या होता है, जब आप स्मार्टफोन को यूज करते हो ना, ऐसे होल्ड करके जब आप गेमिंग वगैरह करते हो ना, तो कनेक्टिविटी में थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो यहाँ पे इस चीज को लेके आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और ये वाला जो एंटीना वाला फीचर है ना दोस्तों, ये उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है जो लोग जो है पार्किंग लॉट वगैरह में काम वगैरह करते हैं, या जिनका घर जो है बेसमेंट वगैरह में है जहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं आ रही है, उनके लिए एक स्टेबल नेटवर्क प्रोवाइड करके देगा। और दूसरी तरफ अगर बात करें Vivo का V50e के बारे में दोस्तों, तो वही जो नॉर्मल नेटवर्क कनेक्टिविटी होता है ना, वो उसमें देखने को मिलेगा। वहां पे भी जो कनेक्शन है ना वो आपको अच्छा ही मिल जाता है, लेकिन हाँ एक्सट्रीम कंडीशन में अगर आप रहते हो, देखते हो, तो वहां पे Oppo का जो F29 है वो ज्यादा बेहतर आपको कनेक्शन और कनेक्टिविटी यहाँ पे निकाल के दे देता है। तो Oppo का जो F29 है उसमें 4x4 मेमो का भी सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ये सारी चीजों पे तो यहाँ पे बातचीत हो गई। अब हम लोग बात कर लेते हैं कैमरे के लिए, भैया कैमरे के हिसाब से कौन सा ज्यादा अच्छा रहेगा। कैमरे स्पेसिफिकेशन की जहां तक बात है दोस्तों, तो Oppo का जो F29 है इसमें आपको 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर दिया गया, जहां पे आपको OIS का सपोर्ट मिल जाता है। और दूसरी तरफ हम बात करें Vivo का V50e के बारे में, तो वहां पे आपको 50 मेगापिक्सल का ही सेंसर दिया गया, जिसमें भी आपको OIS का सपोर्ट मिल जाता है, और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड वाला सेंसर वहां पे देखने को मिल जाता है। अब ये स्मार्टफोन से हमने जितना भी यहाँ पे फोटोज वगैरह क्लिक किया है इसके मेन सेंसर से, फोटोज हमको दोनों का काफी ज्यादा यहाँ पे पसंद आया। कलर वगैरह देख लीजिए, सैचुरेशन लेवल वगैरह देख लीजिए, या फिर डायनेमिक रेंज देख लीजिए, दोनों का जो फोटो का जो आउटपुट है दोस्तों, वो लमसम में आपको यहाँ पे सिमिलर ही देखने को मिलेगा। अब ये चीज मैं आपसे इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि इससे मैंने बहुत सारे मल्टीपल फोटोज वगैरह यहाँ पे क्लिक किया था इसके मेन सेंसर से, तो हमको तो यही चीज लगा। सारा का सारा सैंपल आपके स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे चल रहा होगा। लेकिन जहां तक बात है सेल्फी कैमरा के बारे में, तो Oppo का F29 में आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है। वेयर बात करें Vivo का V50e के बारे में, तो 50 मेगापिक्सल का यहाँ पे सेल्फी कैमरा दिया गया। अब मैं आपको हमेशा हर एक वीडियो में कहता हूँ कि यहाँ पे मेगापिक्सल ज्यादा मैटर नहीं करता। कभी कभी जो 16 मेगापिक्सल वाला जो कैमरा है वो ज्यादा अच्छा आपको आउटपुट निकाल के देता है 50 मेगापिक्सल के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे सेल्फी वगैरह भी यहाँ पे क्लिक किया है, सारा का सारा सैंपल देख लीजिए, स्क्रीन पे चल रहा होगा। आपको दोनों में से बेस्ट कौन सा सेल्फी लग रहा है वो आप हमको यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब जहां तक बात है वीडियोग्राफी के मामले में दोस्तों, तो यहाँ पे मैं आपको सैंपल दिखा देता हूँ, आप देखिए कि दोनों में से सैंपल आपका किसका ज्यादा बेटर लग रहा है। देखिए जहां तक बात है फ्रंट कैमरे के बारे में दोस्तों, तो ये जो फुटेज अभी आप देख रहे हो, ये मैं दोनों के फ्रंट कैमरा से यहाँ
पे शूट कर रहा हूँ। फुल HD 30 FPS पे ये रिकॉर्डिंग हो रहा है। और जहाँ तक बात है कलर वगैरह के बारे में, डिटेलिंग वगैरह के बारे में, तो सैंपल आपके सामने है, देख लीजिए आपको दोनों में से बेहतर कौन सा लग रहा है। स्मार्टफोन को चारों तरफ से ये ऊपर नीचे करके हम दिखा दे रहे, जिससे आपको रफली यहाँ पे एक आइडिया लग जाए। लेकिन हाँ, एक चीज मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगा दोस्तों कि इतने सारे फोटोज खींचने के बाद और सभी को देखने के बाद हम एक चीज आपसे जरूर कह सकते हैं दोस्तों कि अगर आपको थोड़ा सा नेचुरल टाइप का फोटो ज्यादा पसंद आता है ना, तो ओप्पो का F29 आपके लिए ज्यादा बेटर डील बन जाता है, क्योंकि वहां पे नेचुरल टाइप का फोटो आता है। वेरे बात करें वीवो का V50e के बारे में, तो स्लाइटली कलर थोड़ा सा बूस्ट करके दिखाता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे प्रोसेसर के बारे में दोस्तों। तो यहाँ पे ओप्पो का जो F29 है उसमें आपको स्नैपड्रैगन का 6 Gen 1 वाला प्रोसेसर देखने को मिल जाता है 3.1 UFS स्टोरेज टाइप के साथ। और दूसरी तरफ अगर बात करें वीवो का V50e के बारे में, तो मीडियाटेक का डायमेंसिटी 730 वाला चिपसेट यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अब ये स्मार्टफोन का हमने अभी तक जितना भी यूज किया, इंस्टाग्राम चलाना, फेसबुक चलाना या फिर गेमिंग वगैरह भी खेलना ना दोस्तों, तो हमको दोनों में जो परफॉर्मेंस है वो सिमिलर ही टाइप का यहाँ पे देखने को मिला है। कि यहाँ पे अगर आप अंतुतु स्कोरिंग भी चेक करोगे तो लमसम में सेम ही मिलेगा। थोड़ा सा स्कोरिंग ऊपर चला जाए या थोड़ा सा स्कोरिंग नीचे चला जाए तो उसके बेसिस पे हम आपको कभी भी डिसीजन लेने के लिए नहीं बोलते। प्रैक्टिकल यूज में वो स्मार्टफोन का परफॉर्मेंस किस टाइप का यहाँ पे निकल के आ रहा है, आपको खेला किस टाइप से करके देगा, वो ज्यादा यहाँ पे मैटर करता। तो परफॉर्मेंस के मामले में दोनों ही स्मार्टफोन बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस निकाल के देता। अब इस चीज को मैं यहाँ पे और भी लंबा खींच सकता था और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे आपको यहाँ पे बता सकता था, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता। हम चाहते हैं कि आपको हमेशा कंक्लूजन मिले। अब मेरे हिसाब से जितनी भी सारी चीजें थी इन दोनों स्मार्टफोन को लेके, वो हमने आपको यहाँ पे सिंपल और स्ट्रेट टू द पॉइंट बताने की कोशिश की, जिससे आपको यहाँ पे आइडिया लग जाए कि दोनों में से कौन सा बेस्ट है। और अगर आपके दिल में कोनो क्वेश्चन है इन दोनों स्मार्टफोन को लेके ना, तो जरूर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हम मिलते हैं आपसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे